तरमीमी बल्दियाती बिल काला कानून करार। सिंध में मुत्तहिदा अपोजिशन सरापा एहतजाज। कराची में फवारा चौक पर मुजाहरा। तहरीक इंसाफ, MQM और GDA के कारकुन शरीक। PP एंटी स्टेट पार्टी सिंध हुकूमत को बताएंगे अपोजिशन क्या होती है। अली जैदी की ललकार। PTI का 27 फरवरी को घोटकी से कराची तक मार्च का ऐलान। मैं आज ऐलान कर रहा हूँ बेबी जरदारी, 27 तारीख को मैं घोटकी से मार्च कर रहा हूँ कराची तक। पूरी पार्टी मेरी मुनज़्ज़म, पूरे सिंध के लोग मैं लेके आ रहा हूँ कराची, क्योंकि जो तुमने और तुम्हारी हुकूमत ने और तुम्हारे वालिद साहब ने और तुम्हारे अकाउंटेंट CM ने और बाकी तुम्हारे जो 4-5 वज़रा हैं, जो तुमने हाल किया हमारे सूबे का, ना तुम पानी ला के दे सके, वो फेडरल गवर्नमेंट K4 करे, ना तुम बस चला सके। सिंध के हुक्मरान माफियाज करार। आज रिहर्सल है, जल्द इन्हें उठाकर बाहर फेंक देंगे। हलीम आदिल शेख और खुरम शेर जमान की ललकार। काला कानून रोकने निकले हैं, किसी जायदाद के लिए एहतजाज नहीं कर रहे। ख्वाजा इजहार का खिताब। पीपल्स पार्टी बुनियादी हुकूक गस्ब करना चाहती है, नुसरत सहर अब्बासी का इल्जाम। जितनी ताकत इस्तेमाल करनी है कर लें, काफिला अब रुकने वाला नहीं, यहीं धरना देंगे, मुतालबात मनवा कर जाएंगे। आमिर खान का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर रहनुमाओं का भी मुजाहिरीन से खिताब। कानून को बुनियाद बना के एहतजाज कर रहे हैं। उनमें से किसी एक जमात ने गैस के बहरान पे, बिजली के बहरान पे, यूरिया के बहरान पे, चीनी के बहरान पे, गंदम के बहरान पे, LNG के क्राइसिस पे कोई एक लफ्ज इनके मुंह से नहीं निकला। असल मसाइल छोड़कर बल्दियाती बिल के खिलाफ मुजाहरा किया जा रहा है। MQM ने कभी गैस के मामले पर आवाज नहीं उठाई। लोग बच्चे फरोख्त करने पर मजबूर, अपोजिशन इस पर भी खामोश है। सईद गनी का रद्द अमल। हिज़्ब इख्तिलाफ महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाज करती तो खुशी होती। मुर्तजा वहाब की गुफ्तगू। मुझे खुशी होती कि MQM इन्फ्लेशन के खिलाफ धरना देती। मुझे खुशी होती अगर GDA सेंसस जो गलत तरीके से वफाकी हुकूमत ने अप्रूव किया उसके खिलाफ धरना देती। मुझे खुशी होती कि PTI के वो लीडरान जो बढ़ती हुई बेरोजगारी है, गुर्बत है, महंगाई है, अफलास है, उसके खिलाफ धरना देते। इंशाअल्लाह ताला 27 फरवरी से ये कायद-ए-आज़म की मज़ार से लॉन्ग मार्च शुरू होगा और इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद तक जाए। कहते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई इतनी नहीं है, बाकी मुल्कों में ज़्यादा है। ये तो गरीबों से पूछे ना कि महंगाई है। पीपल्स पार्टी 27 फरवरी को इस्लामाबाद मार्च के लिए तैयार। जिसकी आमदन एक साल में कई गुना बढ़े, उसे महंगाई का क्या इल्म। कीमतों में इजाफे का पूछना है तो तनख्वाहदार तबके से पूछें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू। गैस बहरान, अवाम परेशान। सिंध हुकूमत का विफाक के खिलाफ एहतजाज। तवानाई डिपार्टमेंट ने हमाद असर को खत लिख दिया। कराची के शहरी भूखे ही मुलाजमतों और बच्चे स्कूल जाने पर मजबूर हैं। खत का मतन सुई सदन हवाले करने का मुतालबा। ये अक्सरियत गैस सिंध के अंदर इस्तेमाल हो रही है। अभी भी आप देख लें कि अक्सर जो इंडस्ट्री सिंध में लगी हुई है वो 500-600 रुपए के टैरिफ पर लगी हुई है। पंजाब में जो अक्सर लगी हुई है वो 2700 रुपए की लगी हुई है। सिंध की पैदा करदा गैस आधी उसी के पास रह जाती है। PP हुकूमत मामले पर पॉइंट स्कोरिंग में मसरूफ। परवेज खटक से भी कोई बहस नहीं हुई। वफाकी वजीर हमाद असर का मौका। ये कैसा मुल्क है, ये कैसा मुआशरा के क्रिमिनल का, एक चोर का, एक डाकू का, एक बददयानत का, एक बद किरदार का इस्तकबाल होगा, एक एब्सकॉन्डर का इस्तकबाल होगा। भाई एब्सकॉन्डर है, आएगा तो सीधा जेल जाएगा, आए उसे आना चाहिए। ऑपोजिशन एक पेज पर नहीं, मुखालिफिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बजट सेशन पर हिज़्ब इख्तिलाफ ने जो भी कहा वो गलत साबित हुआ।
नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे तो सीधे जेल जाएंगे। वफाकी वजीर गुलाम सरवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इनकी किसी बात का जवाब देना मैं समझता हूं वक्त का ज़िया है, क्योंकि ये फेल हुकूमत के फेल वजीर हैं जो अपनी नाकामी का जवाब देने की बजाय आज चौथे साल में भी पिछली हुकूमत में कीड़े निकाल रहे हैं। बिल की मंजूरी के बाद स्टेट बैंक हुकूमत को जवाब दे नहीं, तब्दीली सरकार ने इसे स्याह सफेद का मालिक बना दिया। फेल वजीर पिछली हुकूमत में ही कीड़े निकाल रहे हैं। एहसन इकबाल और अयाज सादिक की न्यूज कॉन्फ्रेंस। सदर मुमलिकत ने ज़िमनी मालियाती बिल 2022 की मंजूरी दे दी। आरिफ अलवी ने आइन के आर्टिकल 75 के तहत दस्तखत किए। कौमी असम्बली ने बिल 13 जनवरी को पास किया था। मसीहाओं की मुबैना गफलत, मरीज जान से चला गया। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में मरीज की मौत का मामला, यंग डॉक्टर्स का मौक़िफ़ गलत निकला। नौजवान पैदल चलकर आया, जाम बहक होने के बाद 6:43 पर जाली पर्ची बनवाकर डेट रिसीव तहरीर कर दिया गया। दुनिया न्यूज़ CCTV फुटेज और दोनों रसीदें सामने ले आया। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से नौजवान की मौत। वजीर आला पंजाब ने नोटिस ले लिया। मामले की इंक्वायरी का हुक्म, रिपोर्ट तलब। जिम्मेदारान के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। उस्मान बुजदार की यकीन दहानी। कोरोना की नई किस्म ने खतरे की घंटी बजा दी। ओमिक्रॉन के केसेस की तादाद में तेजी से इजाफा। कराची में शरह 35% से भी तजावुज। लाहौर, रावलपिंडी और मुजफ्फराबाद में भी मरीज सामने आ गए। मुहलिक वायरस के बायस 24 घंटे के दौरान 4 अमवात। कराची में कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक। सिंध हुकूमत का SOPs पर अमल दरामद के लिए सख्ती का फैसला। अवामी मकामात पर मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। शादी की तकरीबात में खाना डब्बों में फराहम करने की हिदायत। सूबे में स्कूल खुले रहेंगे। कोरोना की नई लहर में तेजी। NCOC का इजहार तशवीश। वायरस का फैलाव रोकने के लिए सिंध से राबते बढ़ाने का फैसला। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खाना तकसीम करने पर पाबंदी। फजाई सफर करने वालों को भी खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। बीमारी तो अल्लाह के तरफ से ना, इससे क्या बचना है। मास्क है अभी नहीं लगाया, जेब में पड़ा हुआ है। बस वैसे अभी चाय पिया था इसलिए। हम कारोबारी लोग होते हैं, कभी जहन में होता है कभी नहीं होता है। पहले तो चलो कोरोना था, अभी ओमिक्रॉन आ गया, पता नहीं इसके बाद क्या आएगा। ये तो मैम आए दिन नए कोरोना की वायरस आती रहती है, या कोरोना की आ जाती है या महंगाई की आ जाती है। अब इंसान जाए तो कहाँ जाए। मास्क का इस्तेमाल ना ही समाजी फासले का ख्याल। कराची वाले खुद ही अपनी जान के दुश्मन बन गए। कोरोना की शिद्दत में इजाफे के बावजूद गैर जिम्मेदाराना रवैया, फुल बहानेबाजी। मुझे मना है मास्क। जी, मैं यहाँ लगाता हूँ, मेरे कान का नस का मसला है तो वो लगता है मास्क। मास्क बिल्कुल नहीं पहना हुआ है और मास्क ज़रूर पास रखा हुआ है। वो पता है किस लिए कि कोई देखेगा जुर्माना लगाने के लिए, तो जेब के अंदर ये मास्क मौजूद है ही नहीं कुछ चीज़। ये असल बात ये है ही नहीं कोरोना, ये खाली अपनी अपनी दुकानें चमका रहे, कुछ भी नहीं है। हमारे इतने रिश्तेदार है, किसी को भी कोरोना नहीं है। हमें तो कोरोना अभी तक नजर नहीं आया। ये तो सारा ड्रामा है, कोरोना है ही नहीं है। पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी रेफरेंस पे अहम पेशरफ्त। अदम पेशी पर शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद इश्तिहारी करार। लाहौर की एहतसाब अदालत ने 5 शरीक मुल्जिमान को बरी कर दिया। MPA बिलाल यासीन पर फायरिंग के केस में पेशरफ्त। लाहौर की मुकामी अदालत ने 3 मुल्जिमान की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। फरोख्त किया गया असलहा मुकम्मल तौर पर कानूनी था, केस से कोई ताल्लुक नहीं। मुल्जिमान का मौक़िफ़।
यूरिया और डीएपी नायाब, फसलों को शदीद नुकसान, किसान परेशान, शहर शहर मुजाहरे, नारेबाजी। सादिकाबाद के करीब कौमी शाहराह ब्लॉक, कबूला, बहावलनगर, सफरवाल और दीगर मकामात पर भी एहतजाज। उकाड़ा में मुजाहिरीन पर पुलिस का तशद्दुद, खाद की ब्लैक में फरोख्त जारी, मुंह मांगे दाम वसूल। बहावलपुर में धुंध के बायस अफसोसनाक हादसा, स्कूल जाने वाले 4 बच्चे मौत की आगोश में चले गए। ट्रेलर की रक्षे को टक्कर, 13 तलबा जख्मी, ड्राइवर फरार। कबड्डी के इंटरनेशनल प्लेयर शकील जट ट्रैफिक हादसे में जान बहक। नामवर खिलाड़ी मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, टोपा टेक्सिंग के करीब ट्रक ने टक्कर मार दी। बर्फानी तूफान को गुजरे एक हफ्ता बीत गया, मरी और गलियात में हालात मामूल पर ना सके। कई इलाके ताहाल बिजली से महरूम, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। एक्सप्रेस वे पर धरना। बारिशों के नए सिलसिले की आमद। 18 जनवरी से लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान, अलर्ट जारी कर दिया गया।